शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार में सरकार गठन को लेकर सूत्रों से खबर है। सबसे पहले बिहार में एनडीए सरकार के गठन का फॉर्मूला तय हो गया है। नीतीश कुमार होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, सूत्र ये जानकारी दे रहे। जेडीयू के 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के 15 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एलजेपीआर से 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है। नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बनी सहमति के मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और साथ ही अभी शुरुआती जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, जो बताया जा रहा है कि पूरे की पूरी जो फॉर्मूला है उसको देखिए तय कर लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कोटे से अगर हम देखें 14 मंत्री होने की संभावना है। बीजेपी से बात करें तो 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उधर लोजपा रामविलास के कोटे से बात करें तो 3 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, क्या माना जाए कि पूरी तरह से फॉर्मूला सरकार के गठन को लेकर तय कर लिया गया है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए फार्मूला सेट कर लिया गया है और फार्मूला सेट करने के लिए कल एक बड़ी बैठक अमित शाह के आवास पर दिल्ली में हुई थी, जिसमें बिहार की तरफ से संजय झा और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री ये लोग मौजूद थे। विनोद तावड़े वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें ये फार्मूला सेट किया गया कि बिहार में कुल कितने मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्री जो होंगे वो जेडीयू कोटे से होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उसके अलावा 14 जेडीयू के विधायक जो हैं वो मंत्री बनेंगे। बीजेपी कोटे से 15 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी से और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। तो ये फार्मूला फिलहाल सेट किया गया। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। औपचारिक ऐलान संभवतः माना जा रहा है कि 2-3 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। ये अगर फॉर्मूला हम देखें, जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 14 से 15 जेडीयू से और 15 से 16 मंत्री बीजेपी से बन सकते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी मिली है अभी? देखिए, जो बिहार में मंत्री परिषद का जो स्वरूप है उसमें 35 से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2-3 सीटों का ही अंतर देखा जाए तो 85 सीट जो है वो जेडीयू के पाले में है, 89 सीट जो है वो एक तरह से कहा जाए तो भाजपा के पास है। तो एक तरह से माना यही जा रहा है कि 15-15 लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो नीतीश कुमार को लेकर अन्य 14 लोग जो होंगे जेडीयू कोटे से होंगे, 15 लोग बीजेपी से होंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, 2 लोगों को डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से, और 3 लोग जो होंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से होंगे और एक सदस्य इसमें आप देखें तो जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। तो कुल 35 मंत्रियों का स्वरूप सीधे तौर पर सामने आ रहा है। 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 35 लोगों की जो संख्या हो तो इन्हीं से पूरी हो जा रही है। तो ऐसे में 16-17 वाली बात जो है उसमें अभी कोई तथ्य नहीं है, लेकिन तथ्य यही है कि 14 मंत्री जो होंगे जेडीयू कोटे के, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद होंगे और इसके अलावा 14 अन्य जो होंगे जेडीयू कोटे के होंगे, 15 जो होंगे वो बीजेपी कोटे से होंगे। क्या ये माना जाए कि अगले 3 से 4 दिन में शपथ ग्रहण संभव है? सर्वेश, देखिए, पीएम का समय मिलते ही शपथ ग्रहण की तारीखें फिक्स कर दी जाएंगी, क्योंकि पीएम को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। पीएम का समय अभी तक मिला नहीं है। पीएम का वक्त जैसे ही मिलेगा शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कल का जो दिन है वो बैठकों का दिन है। बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम और हम के विधायक दलों की कल बैठक होनी है। उसके बाद जो है एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो जो प्रक्रियाएं हैं उसके पहले और उसके बाद नीतीश कुमार जाकर विधानसभा भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, राज्यपाल उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं उसको पहले पूरा किया जाएगा। आज नोटिफिकेशन होना था जो हो गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो एक तरह से कहें तो जो प्रक्रिया है वो पहले उसको पूरा किया जाएगा और कल तक माना यही जा रहा है कि कल तक
पीएम मोदी की तरफ से तारीखें मिल जाएंगी कि किस तारीख को वो बिहार आ सकते हैं, और जिस दिन वो बिहार आने की हामी भर देंगे उसी दिन शपथ ग्रहण की तारीख होगी, और शपथ ग्रहण जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कराया जाएगा। सर्वेश, कल बीजेपी विधायक दल और जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होने वाली है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, आज बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को कहा था कि आप धन्यवाद यात्रा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में निकालिए और उसके बाद देर शाम तक पटना आ जाइए। मतलब माना ये जरा, कई विधायकों से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक सारे विधायक, ठीक है, जितने भी एनडीए सर्वेश, के मुझे एक बार आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। दर्शकों को जल्दी से एक बड़ी खबर बता देते हैं। सरकार गठन से जुड़ी हुई ये खबर है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कल जेडीयू विधायक दल की भी बैठक संभव है, सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है शुरुआती, ये कहा जा रहा है, क्योंकि चाहे जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों ने बराबर सीट रखी, लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो बीजेपी के ज्यादातर चेहरे हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। और अब खबर इसी तरह की है कि पार्टी देखिए पूरी तरह से बैलेंस बनाकर रखना चाहती है। अभी ये कहा जा रहा है कि 14 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनने की संभावना है और 15 से 16 मंत्री बीजेपी से बन सकते हैं। सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए। सर्वेश, अभी इसी बात का जिक्र कर रही थी बैठक को लेकर, आप अपनी बात पूरी करिए जरा। देखिए, कल जो है बीजेपी और जेडीयू के विधायक दलों की बैठक होनी है। माना यही जा रहा है कि विधायकों को आज कहा गया था कि अपनी धन्यवाद यात्रा अपने विधानसभा क्षेत्र में निकालें, जनता का धन्यवाद करें, मतदाताओं का शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद आज देर शाम तक या कल सुबह तक विधायकों को कहा गया है पटना आने के लिए। तो माना यही जा रहा है, कई विधायकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कल सुबह तक वो पटना आ जाएंगे, और जब सारे विधायक कल पटना आ जाएंगे तो उसके बाद अलग अलग जो घटक दल हैं एनडीए के, उनके विधायक दलों की बैठक उनके दफ्तर में होगी, और उसके बाद एक साझा बैठक एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत ही एक तरह से कहा जाए तो बैठकों का दौर कल चलेगा, और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की भी तारीखें मिल जाएंगी कि बिहार उनको कब आना है, वो कब आ सकते हैं। तो उसके बाद शपथ ग्रहण के डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है, तो विधायक जो हैं जिस तरीके से जीते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, तो पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है, तो तमाम विधायक अपने अपने इलाके के मतदाता, अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करें, उसके बाद ही पटना का रुख करें। जाहिर तौर पर, लेकिन इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है अभी सर्वेश की जेडीयू जो अपने कोटे के मंत्री हैं उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाली है। देखिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। कुछ नए चेहरे हैं जिनको इस बार मौका मिल सकता है, और उन पे विचार विमर्श चल रहा है, उन पे पार्टी फैसला लेगी अपने स्तर से, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीदें नहीं है। जो चेहरे पहले थे, चाहे वो नितिन नवीन हो बीजेपी कोटे से, संजय सरावगी हो, राजू कुमार सिंह हो, नीरज कुमार बबलू हो, इन लोगों का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बात जेडीयू की करें तो रिएक्शन डिप्टी सीएम को लेकर भी मैं आपसे चाहूंगी, क्या बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है डिप्टी सीएम को लेकर? सर्वेश, देखिए, बीजेपी लगातार जो है वो हर बार चुनाव के बाद वो अपना जो डिप्टी सीएम का फेस है वो बदल देती है। आपने देखा होगा कि रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद पहले डिप्टी सीएम थे, उसके बाद सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को बनाया गया, लेकिन अब बात चल रही है कि अब रामकृपाल यादव, मंगल पांडे, नितिन नवीन, इन लोगों में से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये वक्त ही बताएगा कि पार्टी का फैसला क्या होता है, कौन सा चेहरा होता है। अभी के लिए सर्वेश आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।